हेलो गाइस, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। कोई भी हिंदी का अगर वाक्य होगा, उसके अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी आदि शब्द आते हैं, तो उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल और केवल बहुत से स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाने में गलतियां करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको वह कंफ्यूजन जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है सब मैं दूर कर दूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसका पहचान लिख दिया हूँ। इसके बाद मैं आपको फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, इसका फार्मूला जो होगा स्टूडेंट, वह सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हर सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसके बाद देख लीजिए, आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो देखिए स्टूडेंट, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। जो भी आपका कंफ्यूजन, जो भी आपका सस्पेंशन पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा, वह सब का सब समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। तो देखिए, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए, फार्मूला को देख लीजिए। इसमें फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इसमें पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। हर सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल आप हैड का प्रयोग करेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ पास्ट में आप हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से बता दूं। तो देख लीजिए, एज एग्जांपल एक देख लीजिए आप। वह अपना प्रश्न हल कर चुका था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर आ गया चुका था। तो देखिए, यह पास्ट टेंस हो, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट का परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट का परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें भूतकाल में कोई क्रिया क्या हो जाती है? पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। इसीलिए इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब होता ही है पूरा, पूरा हो जाना या पूर्ण हो जाना। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट में आ गया आपके पहचान के अनुसार क्या आ गया? चुका था आ गया। अब देखिए, अब जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कितना सरल है पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद बनाना। देख लीजिए, पहले आप यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? वह है। देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर वह का मैंने लिख दिया ही। अब सभी प्रकार का सब्जेक्ट, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पहले ही मैं बता चुका हूँ। आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो हो गया ही हैड। अंतिम में आ जाइए, लास्ट में आ जाइए। तो मैं क्या कर दिया? इस चुका था के लिए हैड लिख दिया। बचा क्या? हल करना। तो हल करना का जो थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, वो हो जाएगा सॉल्व। तो आप क्या समझे? ही हैड सॉल्व। अब क्या हल कर चुका था? अपना प्रश्न। इधर से निरंतर आप बढ़ेंगे तो देखिए, पहले आ रहा है प्रश्न, लेकिन ये इसका भाई है, तो भाई को हम क्या करते हैं? पहले लिखने का काम करते हैं। तो देखिए, ही के साथ जो होता है अपने का मीनिंग, उसको हम कहते हैं हिज। तो ही के साथ आप हिज का प्रयोग करेंगे। बचा क्या? प्रश्न। तो प्रश्न का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए, वह अपना प्रश्न हल कर चुका था। He had solved his question। तो इस प्रकार से यह देखिए, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कितना सटीक तरीके से बताया। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। और भी एग्जाम्पल से मैं आपको आपका जो कंफ्यूजन है वह समाप्त कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं वीडियो में आगे बढ़ूं। तो देखिए, अब मैं अनेक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका जो
सस्पिशन है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, मैं उसको समाप्त करने चल रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपके जो भी कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उनका ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो देखिए, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। और अगले एग्जांपल्स के माध्यम से देख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को आप कितना सटीक और सही तरीके से उनका ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो देखिए, अगले एग्जांपल को देख लीजिए। तुम अपने मेहमानों तुम अपने मेहमानों का सम्मान तुम अपने मेहमानों का सम्मान कर चुके थे। तुम अपने मेहमानों का सम्मान कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी लास्ट में क्या आया, चुके थे आया, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपका तुम है तो यू हो जाएगा। पहले ही बताया हूँ कि हर एक प्रकार सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएगा। आप लास्ट में आएंगे तो देखिए, सम्मान करना वर्ब का हमेशा आप इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका वर्ब जो है सम्मान करना है, तो सम्मान करना का मीनिंग गाइस होता है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिस्पेक्टेड। अब फिर इधर निरंतर बढ़िए, तो किसका सम्मान कर चुके थे, अपने मेहमानों का सम्मान कर चुके थे। तो पहले आप बढ़ेंगे तो लास्ट से, लेकिन आप पहले मीनिंग लिख पाएंगे किसका, अपने का। तो यू के हिसाब से अपने का मीनिंग हो जाएगा योर। बचा क्या, बचा मेहमानों, तो गेस्ट, गेस्ट में लग जाएगा यस, तो हो जाएगा गेस्ट। तो देखिए, तुम अपने मेहमानों का सम्मान कर चुके थे, यू हैड रिस्पेक्टेड योर गेस्ट। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। वे अपना गृह कार्य पूरा कर लिए थे। अब देखिए स्टूडेंट, मैं दूसरे पहचान पर आ गया। पहले क्या आ रहा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा था, लेकिन देखिए अब क्या आ गया स्टूडेंट, ये थे। तो अगर वाक्य के अंत में क्या आया हो, या था, ये थे, ये थे, तो भी पास्ट का परफेक्ट होता। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये थे आ गया, ये भी पास्ट का परफेक्ट है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट इसका क्या है, वे है, तो वे का हो जाएगा दे। दे के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दे हैड। इसके बाद आप लास्ट में आइए, तो लास्ट में क्या मिला स्टूडेंट, पूरा कर लेना। तो पूरा करना या पूरा कर लेना का आप कौन सा फॉर्म लिख पाएंगे, थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। तो पूरा करने का मीनिंग होता है कंप्लीट। इसमें जब हम ईडी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कंप्लीटेड, जो कंप्लीट का क्या है, थर्ड फॉर्म है। इधर बढ़िए, निरंतर आप इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला, अपना गृह कार्य। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए गाइस, यहाँ पर क्या आया हुआ है, वे आया हुआ है, तो वे के अनुसार अपने का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अर्थात दे के अनुसार अपने का मीनिंग आप क्या लगा पाएंगे, देयर लगा पाएंगे। इसके बाद देखिए क्या आया हुआ है, गृह कार्य, तो गृह कार्य का लिख देंगे आप होमवर्क। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, वे अपना गृह कार्य पूरा कर लिए थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। इस प्रकार से देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल बताता जा रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन अधूरा न रह जाए। तो देखिए और भी इसमें मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूंगा मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से, क्योंकि पास्ट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो देखिए मैं निगेटिव के माध्यम से बढ़ता हूँ आगे, और उनका एग्जाम्पल मैं आपको एक एक बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को आप कैसे बना पाएंगे, वाक्यों को किस प्रकार से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो निगेटिव आप देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस में मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दूं। तो निगेटिव में आप क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल के माध्यम से आप देख लीजिए किस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देखिए
वह एक कहानी नहीं लिख चुका था। वह एक कहानी नहीं लिख चुका था। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया चुका था, लेकिन सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सीधे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद आप हेड लगाएंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हर एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ आप हेड का प्रयोग कर रहे हैं। वाक चूंकि निगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करेंगे। आ जाएंगे लास्ट में तो देखिए मिला लिखना। लिख का मतलब लिखना। देखिए स्टूडेंट कभी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है हिंदी वाक्य में वो आधा अधूरा आता है, पूरा नहीं आता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि लिख का मतलब लिखना होता है, ठीक है, खा का मतलब खाना होता है, दे का मतलब देना होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, he had not, लिखना का राइट का हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म रिटेन। तो he had not written। अब फिर आप इधर बढ़िए, नहीं को मैं नॉट के मतलब हिसाब से निकाल दिया हूँ बाहर। उसके बाद देखिए एक कहानी, तो क्या हुआ, और स्टोरी। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट मैं बता दिया पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कितना आसानी से बना लेंगे। और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, हम अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं किए थे। हम अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं किए थे। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या आ गया, कभी नहीं आ गया, तो नहीं आया हो या कभी नहीं आया हो, सबके साथ आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम का हो गया स्टूडेंट बी, इसके बाद हो जाएगा हैड, और वाक्य में कभी नहीं है तो आप क्या लिख पाएंगे, नेवर लिख पाएंगे। तो वी हैड नेवर, अंत में आ जाइए, अंत में क्या है, अपमान करना। तो अपमान करना का मीनिंग स्टूडेंट इंसल्ट होता है, तो यहाँ पे आप उसमें ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा इंसल्टेड। तो वी हैड नेवर इंसल्टेड, अब किसका अपमान नहीं किए थे, तो अपने माता पिता का। तो वी के अनुसार हो जाएगा आवर, अपने का मीनिंग वी के अनुसार होता है आवर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, माता पिता। तो माता पिता का मीनिंग हो जाएगा पेरेंट्स। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट आप यह निगेटिव सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक एक एग्जांपल मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता देता हूँ, जिससे कि यह टेंस जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आपका कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगा। तो देखिए मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देख लीजिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसका भी एग्जांपल आपको मैं बता दूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और देखिए स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। यह एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है और एक डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है। तो पहले मैं यस नो टाइप वाला बता देता हूँ, जो किससे शुरू होगा, हिंदी में क्या से शुरू होगा। तो पहला देख लीजिए आप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो जैसे देख लीजिए, क्या तुम परीक्षा, क्या तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, क्या तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, क्या तुम्हारे परीक्षा उत्तीर्ण करने का काम समाप्त हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर पहले जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है, इसके पहले वीडियो में बताया था कि आप क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो हैड, इसके बाद आप लगाइए सब्जेक्ट यू, तुम का हो जाएगा यू। तो हैड यू, आप लास्ट में आ जाइए, लास्ट में आएंगे तो क्या मिला, उत्तीर्ण करना। तो उत्तीर्ण करना का मीनिंग आप होता है पास, इसमें ईडी हो जाएगा तो हो जाएगा पास्ड, क्योंकि आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हैड यू पास्ड, क्या पास कर चुके थे परीक्षा, तो हो जाएगा द एग्जाम। तो हैड यू पास
द एग्जाम, क्या तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। इसका अनुवाद आप कितना आसानी से समझे। दूसरा देख लीजिए, जब वाक्य किससे शुरू होता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्दों से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के, एक एसनो टाइप और एक डब्ल्यू एस टाइप। ये देखिए दूसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ये डब्ल्यू एस टाइप का होगा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह सुबह में वह सुबह में क्या खा चुका था। वह सुबह में क्या खा चुका था। तो देखिए यहाँ पर आप वाले क्या लगा पाएंगे, क्या के लिए लगाएंगे, तो क्या के लिए आप लिख पाएंगे व्हाट, क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में कहाँ जाता है, पहले जाता है। तो देखिए क्या आया हो, क्यों आया हो, कब आया हो, इसकी इसकी अंग्रेजी आप कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्या के लिए हो गया व्हाट, इसके बाद आप लिखेंगे हैड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही। लास्ट में आ जाइए, सब्जेक्ट को मिलते ही आपको लास्ट में आ जाना है। तो लास्ट में आएंगे तो मिला खा, खा का मतलब खाना, तो खाना का मीनिंग होता है ईट, लेकिन इसमें जब आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ईट बदल जाएगा ईटन में। तो खाना का ईटन हो गया, बचा क्या सुबह में, तो आप क्या लिख पाएंगे इन द मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट, मैं सभी तरह के एग्जाम्पल्स को बता दिया पास्ट परफेक्ट के माध्यम से, और आशा करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप इसी तरीके से मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।